हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लहंगे के ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये नेट वाला फैब्रिक है। लास्ट वीडियो में मैंने इसी ब्लाउज़ का जो लहंगा था उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर की थी। आज हम अपर पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने लाइनिंग वाला पार्ट ले लिया है। सेंटून का फैब्रिक है ये और इसको एक फ़ोल्ड में रखा है। ये मेरे पास 1/2 मीटर का है। विदाउट स्लीव आपका ये 1/2 मीटर में इस साइज़ में आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट फोल्ड साइड से कट करना है। तो ये देखिए, ये फोल्ड साइड है। यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट साइड हमारी पूरी बंद रहेगी और साइड से हमने कट डालना है। तो यहाँ से हम फोल्ड साइड से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। साइड में हमने जिप ऐड करनी है। तो लेंथ है हमारे यहाँ पर ब्लाउज़ की 14 इंच रेडी। उसमें हमने 1 इंच मार्जिन का लेना है, 1/2 इंच नीचे 1/2 इंच ऊपर मार्जिन का, और 1/2 इंच और लेंगे क्योंकि ये प्रिंसेस कट हम बना रहे हैं। तो उसमें हमने फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो 15.5 इंच पर हमने यहाँ पर लेंथ मार्क कर ली है। तीरा हम यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच, क्योंकि 13 इंच का तीरा है, उसका हाफ़ ले लेंगे। बोट नेक हमने बनाना है तो जितना भी तीरा होता है उसका हाफ़ मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आर्म होल भी 6.5 इंच पर ही मार्क कर लेना है। इसके बाद हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट है हमारी यहाँ पर 34 इंचज़ की, तो 8.5 इंच पर हम यहाँ पर उसका 4th पार्ट मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। तो 1.5 या 2 इंच आपने मार्जिन का लेना होता है। इसके बाद नीचे भी हमने 10 इंच पे ही मार्क कर लेना है। कमर की मार्किंग हम फिटिंग की मार्किंग बाद में करेंगे, इसलिए जितना ऊपर लिया है अभी नीचे भी उतना ही ले लेंगे। उसके बाद हम कमर की फिटिंग करेंगे। चाहे तो आप अभी भी कमर की मार्किंग कर सकते हैं। अब हमने प्रिंसेस कट में ऊपर की साइड से देखिए 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना होता है और नीचे से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। नॉर्मल साइज़ में बिल्कुल इतना ही आपने एक्स्ट्रा लेना है। ज़्यादा हैवी साइज़ होगा तो नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ऊपर से 1 ही इंच लेना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्क हमने कर लिया है। अब हमने बस्ट पॉइंट मार्क करना है। तो 10 इंच पर हम बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे। 9.5 इंच वैसे बस्ट पॉइंट है, 1/2 इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन होगा, इसलिए 10 इंच पे मार्क किया। चौड़ाई में हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करना है। नॉर्मल साइज़ में यहाँ 3.5 इंच पर ही हम मार्किंग करते हैं। और नीचे से हमने 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था उसको मार्क कर लेना है। सिर्फ फ्रंट पार्ट में हमने ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, इसको मार्क कर लेना है। अब हमने यहाँ पर जो मार्किंग की है पॉइंट्स को मिला लेंगे और लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से ऊपर से शेप डालनी है प्रिंसेस कट की। तो जो 1.5 इंच हमने देखिए साइड में लिया है, यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच वही मार्क कर लेना है प्लीट्स के लिए। नीचे से हमने देखिए यहाँ नीचे से मार्क करना है 1.25 इंच पर, 1.25 इंच यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमने शेप डालनी है। तो इस तरीके से हमने गोलाई की शेप डालते हुए ऊपर आर्म होल की साइड तक इसको मिला लेना है ऐसे। तो यहाँ पर ये प्रिंसेस कट की हमारी ब्लाउज़ की शेप डल गई है। अब हमने आर्म होल की शेप डालनी है। तो 1.5 इंच हमने यहाँ पर, ये देखिए जो कॉर्नर बनाया है, यहाँ से हमने टेप को रखना है, 1.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर शेप डाल देनी है। तो इस तरीके से हो गई है ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। यहाँ पर हमने बोट नेक की मार्किंग करनी है। तो चाहे तो आप यहाँ पर कर लीजिए, चाहे आप बाद में कैनवास के ऊपर मार्किंग करके यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब नीचे से देखिए 1/4 इंच हमने थोड़ा सा इधर को मार्क किया है, क्योंकि नीचे कॉर्नर सा बन जाता है, इस वजह से हमने थोड़ा सा इधर को 1/4 इंचेस मार्किंग से इधर मार्क कर लेना है और बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हमने कटिंग करनी है। अब देखिए हमने साइड से यहाँ से देख लेना है कि हमारा बैक पार्ट आसानी से निकल सकता है या नहीं, उसके बाद ही हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट आसानी से निकल जाएगा। अब हमने यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है। 4 इंच पर मैंने चौड़ाई मार्क की है, लेंथ 3.5 इंच पर, और इस तरीके से हमने बोट नेक की शेप डाल देनी है। अब हमने इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है, लेकिन नीचे से देखिए इस तरीके से हमने जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हमने इस तरीके से मिलाना है। तो यहाँ पर हो गई है मार्किंग कंप्लीट और अब हमने यहाँ साइड से कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हमने कटिंग करनी है। नेक की कटिंग अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको बुकरम के ऊपर रेडी करेंगे। नीचे से भी ये जो 1/2 इंच हमने तिरछा मार्क किया है इसको कट कर लेंगे। यहाँ से हमने देखिए जो 1/4 इंच पर मार्क किया था वहाँ से कटिंग करनी है और ये वाला पार्ट भी यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, कटिंग हो गई है। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। रॉन्ग साइड की मार्किंग ज़रूर कर लेनी है ताकि इनको अटैच करने में आसानी रहे मेन फैब्रिक के साथ।
अब हमने यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन मार्क कर लेना है, जो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। 1/2 इंच मार्क करने के बाद इस लाइन को छोड़कर ही हमने सारी मार्किंग करनी है। देखिए चेस्ट लाइन हमने पहले यहाँ पर मार्क कर लेनी है। चेस्ट लाइन हमने 10 इंच पर रखी थी, 10 इंच मार्क कर लेंगे। इससे ऊपर हमने 6.5 इंच मार्क किया तीरा, यहाँ पर भी 6.5 इंच, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया। अब हमने लेंथ लेनी है, लेंथ हम यहाँ पर 15 इंच लेंगे। फ्रंट पार्ट हमने आधा इंच ज़्यादा लिया था, इसको हम 15 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इस लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। 10 इंच पर ही हमने नीचे भी मार्क कर लिया है। और अब देखिए हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट 10 इंच पर रखा था, इसको 9.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि बैक वाली प्लीट हम थोड़ी और लंबी डालते हैं। और 3.5 इंच साइड से लिया और मार्क कर लिया। यहाँ से हमने 1.5 इंच मार्क करना है, आर्म होल की शेप डाल देनी है। यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेंगे, ऊपर से 4.5 इंच, नीचे से 3.5 इंच पर, और शेप डाल दी है। अब हमने इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की मार्किंग और कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। रॉन्ग साइड की मार्किंग कर लेंगे, और ये जो हमने प्लेट डाली है इसको भी हमने दूसरे पार्ट में उतार लेना है। अब देखिए जो मेन फैब्रिक है हमारे पास आड़ा तिरछा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास एक्सपोर्ट का पीस है। तो इसको हम इसके ऊपर रखकर हमने सारे पार्ट्स इस तरीके से रॉन्ग साइड में हमने रखे हैं ये पार्ट्स, और रखकर हम इनको कट कर लेंगे। पिनअप हमने ज़रूर कर लेना है इनको रख कर, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इनको कट कर लेंगे। पहले हमने सारे सेट करके देख लेने हैं, और उसके बाद इनकी कटिंग कर लेनी है। तो अब देखिए सारे पार्ट्स को हमने कट कर लिया है, और यहाँ पर हमने पिनअप करके रखना है, और साइड्स की सारी सिलाई लगा लेनी है। मोटा बखिया करके हमने सिलाई लगानी है, और ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर रखा था इसको कट करके अलग कर लेंगे। ऐसे ही हमने सारे पार्ट्स अटैच कर लेने हैं मेन फैब्रिक के साथ। पिनअप करके रखना है सारे पार्ट्स को, और मोटा बखिया करके इन पे कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने फ्रंट का सेंटर पार्ट ले लिया है, इसको भी हमने सारी साइड से पिनअप कर लिया है, और कच्ची सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे सारी साइड्स में। तो देखिए फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने बैक का एक पार्ट लेना है, इसको भी हमने सारी साइड से पिनअप कर लेना है, और यहाँ पर भी मोटे बखिए से कच्ची सिलाई लगा लेनी है। नीचे वाली साइड में अभी छोड़ दूंगी, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे, उसके बाद उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब हमने फ्रंट का मेन पार्ट लिया है, उसके साइड्स में ये देखिए ये प्रिंसेस कट वाले पार्ट्स हमने अटैच करने हैं। इस तरीके से हम इसको रखेंगे, और नीचे से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच का या 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। डायरेक्ट आपका मशीन से अटैच नहीं हो पाता है, तो पहले आपने सुई धागे से कच्ची सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद इसको स्टिच करें तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो देखिए एक साइड का पार्ट अटैच हो गया है, सेम तरीके से दूसरी साइड का भी पार्ट अटैच कर लेंगे। इस तरीके से सामने रखेंगे, फिर इसको पलट लेंगे इसके ऊपर, और नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा भी ऊपर से अगर छोटा बड़ा होता है पार्ट आर्म होल की साइड से तो कोई बात नहीं, वहाँ पर हमने फ्रंट की अभी शेप नहीं डाली है, उसको बाद में डालेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। फ्रंट पार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हमने बैक पार्ट के लिए देखिए ये पेस्टिंग पेपर लिया है, इसकी लेंथ हमने बैक पार्ट की लेंथ है जितनी उतना रखेंगे। चौड़ाई में देखिए 3.5 इंच मैंने लिया है इसको। लेंथ हमने 15 इंच की रखनी है जितना हमारा बैक पार्ट है, और फोल्ड में मैंने इसको रखा हुआ है। फोल्ड साइड से ही हमने आधा इंच मार्क करना है, जैसे हमने बैक पार्ट में सिलाई के लिए मार्जिन मार्क किया था वैसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे इस तरीके से। और अब हमने एक डिज़ाइन बैक में डालना है, तो देखिए जैसे हमने इसमें मार्क किया था 1/2 इंच, वैसे ही यहाँ पर पेस्टिंग पेपर पर भी किया है। उसके बाद हमने ऊपर से जो नेक का मार्जिन है उतना हम छोड़ देंगे यहाँ पर 3.5 इंच पर। यहाँ पर हमने नेक रेडी करना है, तो 3.5 इंच हम यहाँ पर छोड़ देंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने 1.5 इंच और छोड़ना है, जहाँ पर हमने पोटली बटन्स अटैच करने हैं 1.5 इंच और छोड़ दिया। इसके बाद हम एक छोटा सा कट डालेंगे यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर हमने 4 इंच का कट डालना है। 4 इंच पे मार्क करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे, वो आएगा 2 इंच पर। अब हमने इस 2 इंच से अंदर की साइड 1.5 इंच पर मार्क करना है, और फिर यहाँ पर एक शेप डाल देनी है। इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, और नीचे वाले पॉइंट्स को भी मिला लेंगे।
इस तरीके से। तो बस शेप यहाँ पर डल गई है। अब हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो ये जो 1.5 इंच का मार्जिन है, यहाँ पर हमने पोटली बटन अटैच करने हैं और नीचे के साइड भी बटन अटैच करने हैं। अब इसको हमने सेंटर से फ़ोल्ड किया है, जो लाइन मार्क की थी वहीं से फ़ोल्ड किया है और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। बस इतना ही पार्ट हमने कट करना है इस तरीके से। और जो जॉइंट है यहाँ पर साइड से, अब इसको भी कट कर लेंगे। अब हमने इसको एक फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से आमने सामने दोनों ही पार्ट्स को अटैच कर लेना है। पेस्ट कर लेंगे हम इनको। इस तरीके से रखना है दोनों ही पार्ट्स को और यहाँ पर इनको प्रेस से पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट मैंने देखिए दोनों ही पार्ट्स को कर लिया है। अब हमने जो 1/2 इंच का मार्जिन रखा था उसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब हमने देखिए बैक का पार्ट ले लिया है और इसके ऊपर हमने यहाँ पर सीधी साइड में इस पार्ट को रखना है और बिल्कुल जो मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने मार्क किया था उसके ऊपर सिलाई लगाई है। पिन अप हम सारी जगह से कर लेंगे ताकि सिलाई लगाते हुए ये बिल्कुल भी हिले ना। और उसके बाद हमने सुई नीचे डाल के रखनी है, टर्न करना है इसको। जो हमने यहाँ पर देखिए कटिंग की है शेप की, बिल्कुल उस पेस्टिंग पेपर के साथ साथ हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसके बाद नीचे भी इसको बिल्कुल ऐसे ही सीधा स्टिच कर लेना है। तो जैसे हमने ये वाला पार्ट देखिए ऐसे रेडी किया है, यहाँ पर हमने बीच वाले पार्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेना है और सेम तरीके से ही हमने दूसरा बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। छोटे छोटे हमने यहाँ पर कट्स डाल लेने हैं ताकि टर्न करने में आसानी रहे। तीनों कॉर्नर्स पर हमने कट डाल लिए हैं और इस तरीके से इसको पलट लेंगे। सेम तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। देखिए किनारे से इसको मिलाकर रखना है और मार्किंग के ऊपर ही हमने स्टिचिंग की है। दोनों ही पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर पोटली बटन्स ऐड करने हैं। उससे पहले हमने यहाँ पर एक पट्टी अटैच कर लेनी है। देखिए बैक साइड से हम ऐसे फिनिशिंग डालेंगे, स्टिच कर लेंगे हम बैक साइड से इसको, जैसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट किया था। फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हमने एक पट्टी ली है, इसको भी हमने लगभग 15 इंच तक लंबा ले लिया है और इस पार्ट को इस तरीके से हमने स्टिच कर लेना है। एक साइड से सीधी साइड में इसको पलट लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने प्रेस यहाँ पर कर ली है। अब हमने यहाँ पर देखिए जो कट्स हैं, बीच वाला मार्क है जो डिज़ाइन, उस वहाँ तक हमने इसको स्टिच नहीं करना है, बस ऊपर और नीचे स्टिच करना है। तो यहाँ से कट कर लिया मैंने इसको और अंदर की साइड इसको पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और ऐसे यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। जो डिज़ाइन है उससे हमने इसको नीचे नीचे रखना है और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड मार्जिन डाल दिया, 1/2 इंच बाहर की साइड रहेगा। इस तरीके से एक पार्ट हम रेडी कर लेंगे। कॉर्नर पर आकर सुई नीचे डालकर रखनी है, फिर टर्न करना है। यहाँ पर भी हमने नीचे पट्टी रख ली है और इस तरीके से ये पार्ट रेडी कर लिया है। दूसरा पार्ट लेकर हमने इस पट्टी के साथ साथ ही इसको रखकर स्टिच करना है। अब देखिए हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वेस्ट फैब्रिक, उसको लिया है और छोटे छोटे कट्स डाल लिए हैं, बना लिए हैं। उसके बाद हमने एक छोटा सा पीस लिया है 2x2 का स्क्वायर पीस और उसके अंदर ये रखकर हमने पोटली बटन इस तरीके से रेडी करने हैं। इस तरीके से देखिए ये बटन्स रेडी हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है। 1/2 इंच ऊपर सिलाई का छोड़ेंगे तो 4 इंच पर हमने नेक मार्क किया। उसके बाद 1/4 इंच और मार्क किया। 1/4 इंच पर हमने यहाँ ये पोटली बटन रखना है और 3 बटन हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से रखकर हमने ऊपर से स्टिच कर लेना है। दोनों ही पार्ट्स हमने अटैच कर लेने हैं। इस तरीके से एक एक बटन रखकर हम स्टिच करेंगे। उंगली से बटन को दबाते जाएंगे और मशीन चला लेंगे तो आराम से ये डबल फुट से भी हमारे पोटली बटन अटैच हो जाते हैं। कॉर्नर पर आकर हमने सुई नीचे डालकर रखनी है और फिर इस साइड की सिलाई भी लगा लेनी है। इस तरीके से हमारी टॉप सीम भी यहाँ पर लग जाएगी। अब बाकी पोटली बटन्स भी हमने नीचे की साइड अटैच करने हैं। एक एक बटन सेट करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो नीचे से सिर्फ 1/2 इंच मैंने छोड़ दिया है देखिए, और सारे बटन्स यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। अब नीचे के साइड तुरपाई वाली पट्टी हमने अटैच कर लेनी है। इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे और फिर तुरपाई कर लेंगे। इस तरीके से पट्टी अटैच कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर, क्योंकि 1/2 इंच का मार्जिन हमने रखा था। टॉप सीम भी हमने यहाँ पर लगा ली है। इसको इस तरीके से पलटेंगे और तुरपाई कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स हमने इसी तरीके से देखिए रेडी कर लिए हैं।
अब हमने यहाँ पर बोट नेक रेडी करना है। 5x5 का मैंने फोल्ड में ये पेस्टिंग पेपर लिया है। विड्थ हमने यहाँ पर 4 इंच की रखनी है और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन रखा है। 3.5 इंच यहाँ पर हमने लेंथ ली है। एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमने साइड से मार्क कर लेना है और कटिंग कर लेंगे। और एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करके हमने नेक रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नेक को पिन अप कर लिया है। सिलाई हमने लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। छोटे छोटे कट्स डाल लेंगे और उस नेक को अंदर की साइड पलट लेंगे। टॉप सीम यहाँ पर हमने लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए नेक रेडी हो गया है। नीचे हमने बैक पार्ट में प्लीट्स भी डाल ली है। अब हमने दोनों ही नेक इस तरीके से अटैच करने हैं। बैक वाले पार्ट को निकाल कर रखना है और इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो देखिए शोल्डर हमारे यहाँ पर अटैच हो गए हैं। अब हमने फिटिंग की मार्किंग करनी है और यहाँ पर देखिए हमने साइड्स में पट्टी ऐड करनी है। तो उरेब पट्टी मैंने यहाँ पर ले ली है और इसको अटैच करके अंदर की साइड पलट लिया है। साइड्स की यहाँ पर हमने फिटिंग कर लेनी है। तो लेफ़्ट साइड में हमने यहाँ पर ज़िप अटैच करनी है। तो ऊपर से 1.5 इंच हमने मार्क कर लिया है और यहाँ पर पक्का कर लेंगे। अब हमने यही वाली मार्किंग दूसरी साइड में भी उतार लेनी है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड में भी ये वाली मार्किंग उतार लेंगे। और अभी हमने यहाँ पर ज़िप अटैच करनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग के ऊपर ही फोल्ड किया है। प्रेस हमने अच्छे से कर लेनी है। अब देखिए हमने यहाँ पर ज़िप ले ली है। ज़िप की सीधी साइड सामने रखी है, ब्लाउज़ की भी सीधी साइड सामने रखी है। इस तरीके से इसको रखेंगे और फिर उल्टी साइड में पलट कर देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल सीधी एक सिलाई लगाकर ही हमारे यहाँ पर ज़िप अटैच हो जाएगी। रनर को थोड़ा सा नीचे की साइड करेंगे जब ऊपर की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इस साइड में पलट लेंगे, थोड़ी सी और सिलाई लगा के और अब रनर को ऊपर की साइड कर लेंगे। और ज़िप को हमने थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड रखना है, कपड़ा हमने थोड़ा सा बाहर की साइड दिखते हुए रखना है। इस तरीके से देखिए एक ही सिलाई से हमारी ज़िप अटैच हो गई है। नीचे से एक्स्ट्रा ज़िप को हमने कट कर लेना है और फिर ये देखिए थोड़ी थोड़ी साइड की सिलाई खोलकर इसको अंदर की साइड फिक्स कर लेना है एक्स्ट्रा पार्ट को और फिर अच्छे से पक्का करके साइड की सिलाई लगा लेनी है। नीचे की साइड हमने हुक और आई भी बना लिया है ताकि ये नीचे की साइड से फिक्स रहे, ज़िप खुले ना। और देखिए फ्रंट साइड से इस तरीके से दिखेगा ब्लाउज़ और बैक साइड से इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल रेडी है।